नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने दिल में एक गहरा सूनापन महसूस होता है। हम भीड़ में होते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और वो हमारा अकेलापन कम करने के बजाय और बढ़ाकर चले जाते हैं। दोस्तों, आज अगर हम किसी से पूछ लें कि तुम कैसा महसूस करते हो, तो जवाब अक्सर यही मिलता है कि मैं बहुत अकेला हूं। सोचिए दोस्तों, इतने सारे रिश्तों के बावजूद इंसान आज इतना अकेला क्यों है? क्योंकि हम अकेले होने का मतलब ही नहीं समझते। हम एकांत से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। माँ बाप, दोस्त, जीवन साथी, बच्चे, ये सब जीवन की यात्रा के हिस्से हैं। पर अंत में जो साथ रहता है वो है खुद का साथ। दोस्तों, एकांत कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है। ये वो अवस्था है जहां इंसान अपने भीतर झांक सकता है, खुद को समझ सकता है, पहचान सकता है, अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस कर सकता है। पर जब हम खुद से जुड़े हुए नहीं होते, तब यही एकांत हमारे लिए तन्हाई बन जाता है, और यही तन्हाई हमें अंदर से कचोटती है। दोस्तों, सच तो यह है कि आप पहले से ही अकेले हैं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस जरूरत है खुद के साथ जुड़ने की। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को अधूरा ही महसूस करोगे। दोस्तों, अकेलेपन से डरने की बजाय उसे अपनाइए। जब आप खुद से सच्ची दोस्ती कर लेंगे, तो आपको किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया जिसने आपके साथ ईमानदारी नहीं रखी, तो इसका हमें दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने आपको ऐसे व्यक्ति से बचा लिया। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ हुआ है वो हमारे भले के लिए ही हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने दोस्त से पागल खाने में मिलने गया। वहां दो लोग उसे बहुत अजीब लग रहे थे। उसने पूछा, ये दोनों इतने परेशान क्यों हैं? बदले में उत्तर मिला, पहला व्यक्ति एक लड़की से प्रेम करता था जिसने इसे छोड़ दिया और वो उसके गम में पागल हो गया। और दूसरा वही लड़का है जिससे उस लड़की ने शादी की और वो भी पागल हो गया। सोचिए दोस्तों, एक लड़के को वो नहीं मिली इसीलिए वो पागल हो गया, और दूसरे को मिल गई फिर भी वो पागल हो गया। यही होता है जिंदगी में दोस्तों। हम अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन सच ये है कि जो गया है वो कभी आपका था ही नहीं। दोस्तों, आपका असली दर्द वो व्यक्ति नहीं है, दर्द है आपकी वो स्थिति जहां आप अटक गए हो। अतीत में जीना बंद कीजिए। अतीत सिर्फ आपकी यादें हैं, जीवन नहीं। दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल यही होता है कि हम भूल नहीं पा रहे। पर सच ये है कि जब आपका मन खाली होता है, जब आप व्यस्त नहीं होते, तभी पुरानी यादें लौटकर वापस आती है। अगर आप अपने जीवन के काम में, अपनी भलाई में, अपनी प्रगति में अपने जीवन को लगा दें, अपने समय को लगा दें, तो आपके पास सोचने का समय ही नहीं बचेगा कि कौन गया और कौन रहा। दोस्तों, मन को भरने के लिए दिशा चाहिए, ध्यान चाहिए। जब तक आप खुद को दिशा नहीं दोगे, तब तक आपका अतीत आपको खींचता रहेगा। जो बीत गया उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। खुद को व्यस्त रखिए, जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़िए। आपका मन खुद ब खुद अतीत को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, जो बीत गया है उसे शांति से स्वीकार कीजिए। वो अध्याय पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, आगे बढ़िए। अब समय है उसे बंद करने का और आगे बढ़ने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।